हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सब अपने जीवन में सफलता को, भौतिक सफलता को प्राप्त किए हुए हैं। आप सब ने अपने जीवन में बड़ा अपने को एकाग्र किया है, अपनी भौतिक शिक्षा को प्राप्त किया और आप सब समाज की सेवा करने के लिए डॉक्टर हैं और प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा को हर रहे हैं। और आपका विशेष सहयोग आपकी अर्धांगिनी माताएं दे रही हैं। तो आप दोनों लोगों को प्रणाम है कि आप लोग समाज की जो विशेष सेवा कर रहे हैं, लोगों को शारीरिक पीड़ा से मुक्त कर रहे हैं। और कोरोना काल में तो विशेष रूप से आप सब भगवान के प्रतिनिधि बनकर के लोगों की पीड़ाओं को मुक्त किया और प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया, अपने प्राणों की बाजी लगा करके। तो आप सब का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपकी इन भावनाओं का, इन सेवाओं का बड़ा सम्मान करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता पर और बड़ी सिंपल और बड़े सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में ये आध्यात्मिक शिक्षा को हम लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं या इस पर बहुत अधिक विश्वास नहीं कर पाते हैं, इसका कारण क्या है। पहले तो मैं आप सबसे एक परमिशन लेना चाहूंगा कि मैं यहां से सच बोलूं या जो आपको अच्छा लगे वो बोलो। आप सब परमिशन दे रहे हैं। तो सत्य कड़वा होता है कि मीठा होता है? क्या विचार है? कड़वा होता है, मीठा भी होता है, कड़वा भी होता है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कड़वा होता है। वास्तविकता में सत्य हमेशा मीठा होता है। तो आप कहेंगे ये कड़वा कैसे है? कड़वा तो सुना है और लगता भी है कड़वा। तो आप डॉक्टर हैं, आपकी भाषा में ही समझिए, जब कोई बीमार होता है उसको 104, 105 फीवर होता है 2-3 दिन, और उसके बाद उसको सुंदर बड़े स्वादिष्ट व्यंजन रखे जाएं तो उसको कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं। लेकिन क्या वो व्यंजन कड़वे हैं? नहीं। लेकिन उसे कड़वे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो बीमार है। ऐसे ही जब सत्य हमें कड़वा लगे तो हमें क्या समझ जाना है? हम भले ही डॉक्टर हों लेकिन हम बीमार हैं। तो ये सत्य क्या है, इसको हम प्रयास करेंगे इस सत्र में, क्योंकि बड़ा चैलेंज होता है, बड़ी समस्या होती है हमारे सामने। क्या चैलेंज है? मैं आपसे अपने हृदय की पीड़ा शेयर करूं तो अगर मैं उधर बैठ जाता हूं और आपको इधर बैठाता हूं और मैं बोलता हूं मुझे 1 घंटे में डॉक्टर बना दो, तो आप लोग क्या कहेंगे? कैसी बात कर रहे हो? 1 घंटे में कोई डॉक्टर बनता है? और आप सब मुझसे यही अपेक्षा करते हो कि मुझे 1 घंटे में गीता समझा दो। क्या ये संभव है? एक बात और आप सबको बताना चाहूंगा, हर विषय को समझने का उसकी एक शैली होती है। जैसे आप केमिस्ट्री को समझते हो केमिस्ट्री के सिद्धांतों से, फिजिक्स समझते हो फिजिक्स से। आप फिजिक्स में केमिस्ट्री को नहीं लगाते और केमिस्ट्री में फिजिक्स नहीं लगाते। तो ऐसे ही अभी मैं जो आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला हूं, इसको आप अगर आध्यात्मिक सिद्धांतों से समझेंगे तब तो समझ पाएंगे। और अगर आप इसमें भौतिक तर्क लगाएंगे शुरुआत में, तो निश्चित रूप से हम कंफ्यूज होंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी शिक्षा, किसी भी विषय को हम तभी सीख पाते हैं जब पहले उसको स्वीकार करते हैं।
हमने ABCD सीखी और हमको बताया गया पहली क्लास में ये A है, और अगर उसमें ही हम क्वेश्चन मार्क कर देते ये B क्यों नहीं है, तो शायद हम ABCD नहीं सीख पाते। आध्यात्मिक शिक्षा में कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता है कि उसको आध्यात्मिक शिक्षा की नॉलेज नहीं है। अगर किसी डॉक्टर के पास, आपके पास कोई पेशेंट आए और वो कहे कि मैं अपना 6वें माले की बिल्डिंग बना रहा हूं, जरा बताइए डॉक्टर साहब कितना सरिया लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, और जरा स्ट्रक्चर डिजाइन कर दीजिए मेरा, तो आप लोग तैयार करके दे देंगे उसे? आप क्या कहेंगे? ये मेरा फील्ड नहीं है। आप इसके लिए आर्किटेक्ट के पास जाओ, सिविल इंजीनियर के पास जाओ, स्ट्रक्चर डिजाइनर के पास जाओ, वो बताएगा, क्योंकि उसने उसमें अपना जीवन दिया है, वो शिक्षा को प्राप्त किया है। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास कोई जाए कि मुझे इतना फीवर आ रहा है, इतने दिन से सर्दी है, बुखार भी आता है, जरा मेडिसिन लिख दो, तो वो लिखेगा? नहीं लिखेगा। लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, IAS के पास जाइए, PCS के पास जाइए, मिनिस्टर के पास जाइए, चपरासी के पास जाइए और पूछिए धर्म क्या है, भगवान क्या है, बोले आओ हम बताते हैं। भले ही उसने धर्म और भगवान को समझा नहीं है। देखिए, आप सब अगर सत्य सुनना चाहते हैं तो मैं सत्य बोल रहा हूं, और आप सब इसे ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। क्या आपने गीता को मैथ की तरह पढ़ा है? ये भगवत गीता की पुस्तक है, लगभग 12th का मैथ, लगभग मान लो इतनी ही मोटी पुस्तक है। उस 12th की मैथ की पुस्तक को कितने समय में हम सीखते हैं? आपने अपने जीवन का कुछ समय देते हैं ना, कितने साल देते हैं तब मैथ की बुक सीख पाते हैं? 12th की मैथ की बुक 1 साल नहीं, 12 साल। आप 1 2 3 सीखते हैं, प्लस माइनस सीखते हैं, फिर आगे धीरे धीरे LCM MCM सीखते हैं और साइन थीटा कॉस थीटा सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक बात है? और 12 साल गाइडेंस में सीखते हैं या खुद पढ़ते हैं? गाइडेंस में। और गीता कैसे सीखते हैं आप लोग? आपने कहा है सत्य बोलो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप किताब लाते हैं और आपको लगता है आपको हिंदी आती है तो हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश वर्जन लेते हैं, और आपको लगता है आप पढ़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। जैसे 5th क्लास का बच्चा 12th क्लास की फिजिक्स को, बायो को पढ़ सकता है, लेकिन समझ सकता है क्या? तो ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। हम लोग भी क्या करते हैं? गीता लाते हैं, रामायण लाते हैं, भागवत लाते हैं, इनको पढ़ते हैं, समझ नहीं आता, बंद करके रख देते, हटाओ, अपने बस का नहीं है। और या फिर 4-6 बात पढ़ लेते हैं और उसके बाद बोलते अब हमें सब पता है, 5 बार गीता पढ़ा है। आप 100 बार पढ़ लो, उससे क्या होता है? 100 बार भी पढ़ लोगे तब भी गीता समझ नहीं आएगी। जैसे मैं अगर आपकी MBBS की बुक लूं और पढ़ लूं, तो अगर अंग्रेजी भाषा आती है तो पढ़ लूंगा, लेकिन क्या समझ पाऊंगा? जब तक टीचर का मार्गदर्शन नहीं होगा। एक एक शब्द को नहीं समझेंगे, एक एक टॉपिक को नहीं समझेंगे। लेकिन क्या हम में से कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता को इतना गंभीरता से लेता है? नहीं। शायद हम जरूरत ही नहीं समझते कि इससे क्या होगा। और कई बार तो हमने जो शिक्षा प्राप्त की है, हम इतना अधिक उस पर विश्वास करते हैं कि हमको लगता है और सब कुछ है ही नहीं, यही सब सही है, क्योंकि हमने उसे सीखा है
और हमने उसे 20 साल से सीखा है, तो हम बोलते हैं यही ठीक है। लेकिन क्या ये ठीक बात है? क्या ये सत्य है? तो भगवत गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और इसको आप आध्यात्मिक सिद्धांतों से ही समझ पाएंगे। अगर भौतिक से इसको कंपेयर करेंगे तो निश्चित रूप से हम कंफ्यूज होंगे। तो गीता में 5 विषयों की चर्चा है। 5 तत्वों को भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाया है। पहला है आत्मा, दूसरा परमात्मा, तीसरा प्रकृति, चौथा कर्म और 5वां काल। इन 5 विषयों को 18 अध्याय 700 श्लोकों के अंदर भगवान ने एक्सप्लेन किया। तो अभी हम लोग पहला टॉपिक लेते हैं, आत्मा। आप सबने ये शब्द सुना है? क्या होता है आत्मा? आप में से कोई बताना चाहेगा? क्योंकि हम लोग बचपन से हमको शिक्षा दिया गया शरीर का, ये तुम्हारा नाक है, ये तुम्हारा आंख है, ये तुम्हारा कान है, ये तुम्हारा पैर है, ये तुम्हारा पेट है, ये तुम्हारा शरीर है। और तुम कौन हो ये हमें किसी ने नहीं समझाया। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में मैं कौन हूं। Who am I? मैं हूं कौन? क्या मैं शरीर हूं? क्या ये मेरा सत्य परिचय है? सत्य का मतलब है जो हमेशा से है और हमेशा रहे। जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। ठीक बात है? सत्य का मतलब जो हमेशा से है और हमेशा रहे वो सत्य है, और जो बदल जाए वो सत्य नहीं है। तो आप बताइए, मैं कौन हूं? क्या मैं डॉक्टर हूं? नहीं, ये तो कुछ समय पहले बने, उससे पहले स्टूडेंट थे। लेकिन हो सकता है कोई 10 साल 15 साल से डॉक्टर डॉक्टर सुन रहा हो तो वो अपने को डॉक्टर मानने लगा हो। लेकिन वास्तविकता में ये तो कुछ समय पहले हमारा एक पद है। फिर क्या मैं पुरुष हूं या मैं स्त्री हूं? क्या ये पहचान सही है हमारी? तो ये पुरुष और स्त्री भी मां के गर्भ में बने हैं। आप सब डॉक्टर हैं, आप सब जानते हैं। आप सब मां के गर्भ में मटर के दाने थे, तब ना स्त्री थे ना पुरुष थे, लेकिन आप थे। आप थे कि नहीं थे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कई बार अगले जन्म पिछले जन्म की बात आती है, तो मेरा आपसे प्रश्न है, केवल हाथ ऊपर करके क्लियर करिएगा जिससे मैं समझूं कि आप क्या समझ रहे हैं। आप में से कितने लोग इस बात पर 100% विश्वास करते हैं कि इस शरीर के छूटने के बाद मेरा अगला जीवन है? केवल वही लोग हाथ करें जिनको 100% विश्वास है, केवल वो लोग। ठीक है, बहुत कम संख्या में लोग हैं। और अधिकतर लोग सोचते हैं, अरे किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा पिछला जन्म, कैसे माने? और हमको तो याद नहीं है। अगर हमें याद होता तो चलो मान भी लेते कि हां, पिछले जन्म में हमारा जन्म कानपुर में हुआ था,
इस घर में, इस परिवार में, और अगर मुझे वो स्मरण होता और इस जन्म में मुझे अपने घर की सारी चीजें पता होती कि यहाँ लॉकर है, यहाँ पैसा है, यहाँ ये है, ये दादी है, ये पत्नी है, ये बच्चा है, तब आप विश्वास करते कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है ना? तो आपके पास आपका बुद्धि आपको समझाता है कि आपको चूंकि याद नहीं है इसलिए पिछला जन्म नहीं है। ठीक बात है? आप पिछला जन्म क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपको याद नहीं है। और कोई तर्क है इसके अलावा आपके पास? केवल एक ही तर्क है कि भाई मुझे याद नहीं है तो मैं कैसे मानूं? तुम्हारे बोलने से थोड़ी मान लूंगा, 2 किताबों में लिख दिया गया उसको थोड़ी मान लूंगा। हम कैसे माने कि पिछला जन्म था? तो मेरा आप सबसे प्रश्न है, आप सब कहां से आए हो? इस धरती पर कहां से आए हो? कहां से? वेरी गुड, बिल्कुल सही। बड़ा डॉक्टर होके इतना टाइम लगा रहे हो। हम सब लोग मां के गर्भ से ही आए हैं, है कि नहीं? अच्छा, आप में से कितने लोगों को याद है मां के गर्भ में जब आप थे? किसी को याद है? तो इसका मतलब है आप मां के गर्भ में थे ही नहीं, क्योंकि आपको याद नहीं है। अच्छा, फिर मैं थोड़ा और आगे आपको लेके चलता हूं। क्या मां के गर्भ में आप हमेशा से थे? जब मां छोटी थी तब आप मां के गर्भ में थे? नहीं। तो इसका मतलब आप बाहर से आए, पिता के वीर्य के द्वारा मां के गर्भ में स्थापित किए गए। देखिए, साइंस अलग है और आध्यात्म अलग है, दोनों को मिक्स मत करना वरना कंफ्यूजन होगा। एक सिद्धांत को वैसे समझेंगे तो चीजें समझ आएंगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो मां के गर्भ में मैं हमेशा से नहीं था, इसका मतलब इस जन्म से पहले भी मैं था। मां के गर्भ में मैं आया हूं, मां के गर्भ में मैं हमेशा से नहीं था। तो ये कौन आया कौन गया? तो वास्तविकता में मैं अपनी पहचान शरीर से करता हूं, नाम से करता हूं, प्रोफेशन से करता हूं, जाति से करता हूं, लिंग से करता हूं, स्थान से करता हूं, लेकिन जो हूं वो नहीं करता हूं। दो शब्द हैं, थोड़ा बारीकी से समझेंगे चीजें स्पष्ट होंगी। एक मैं और एक मेरा। आप सबने ये दो शब्द सुने हैं? मैं से मेरा आता है या मेरा से मैं आता है? मैं से मेरा आता है। सहमत है सब लोग? ठीक बात। मैं से मेरा, मैं है तो मेरा है, मैं हूं तो मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरा क्लिनिक है, मेरा हॉस्पिटल है, मेरा घर है। और अगर मैं नहीं हूं तो मेरा नाम की कोई चीज नहीं है। तो मैं और मेरा दोनों अलग अलग हो गए। जैसे मैं कहूं मेरी गीता, मेरी कार, तो कार अलग है और मैं अलग हूं। मेरा मोबाइल अलग है, मैं अलग हूं। तो ये मैं और मेरा दोनों अलग अलग है। ठीक है? अब इसको और समझिए। ये शरीर मैं है कि शरीर मेरा है? मैं वाले हाथ खड़ा करें। ठीक है, 1 2 3। मेरा वाले हाथ खड़ा करें। ठीक है। और कुछ लोग ना मैं में है ना मेरा में है, ये क्या सोच रहे हैं? कुछ कह रहे हैं कि आज कौन से सेशन में बिठा दिया करके अच्छी खासी बुद्धि की एक्सरसाइज करवाए दे रहे हैं। तो मेरा वाले अधिक लोग हैं। वेरी गुड, अच्छा है। वास्तविकता में शरीर मेरा है। तो फिर मैं कौन है?
जो शरीर को मैं मानते हैं वो सही नहीं है, लेकिन वास्तविकता में हम सब शरीर को ही मैं मानते हैं। वो अलग बात है, हमने शरीर को मेरा पे हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन मानते शरीर को ही मैं है। हमें यह ज्ञान ही नहीं है कि शरीर मैं नहीं है, शरीर मेरा है, और मैं मतलब आत्मा। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन चूंकि हमें बचपन से कोई गीता का शिक्षा तो दिया नहीं। अगर आपको अगर बचपन से ये बायोलॉजी का शिक्षा नहीं मिलता तो आप डॉक्टर बन पाते। तो आपने बचपन से जब किसी विषय को समय दिया तो आप उस विषय में आगे बढ़े। लेकिन आपको आत्म शिक्षा किसी ने दी नहीं, और आपने भी नहीं ली, और आज ना आप ले रहे हैं ना आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है ये सब फालतू की चीजें, इससे कुछ नहीं होता है। और मैं बड़ा प्रैक्टिकल चर्चा करूंगा आप सबसे। एक बार, एक नाम नहीं बोलूंगा, एक बार बहुत बड़े डॉक्टर आए और चर्चा चल रही थी हमारी, तो मैं उनको गीता पे चर्चा कर रहा था। तो बोले, प्रभु जी वो सब ठीक है, लेकिन गीता से पेट नहीं भरता। देखिए, बात तो सही लग रही है। तो मैंने कहा, आप कितनों का पेट भरते हैं डॉक्टर बन करके? तो बोले, अरे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, 4 नौकर है, 50 लोगों का स्टाफ है, उनका भरण पोषण मेरे ऊपर डिपेंड है, उनका परिवार मेरे से चलता है। तो मैंने डॉक्टर की शिक्षा लेकर के आप 50 लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं गीता की शिक्षा लेकर के हजारों लोगों को खिला रहा हूं, केवल गीता की शिक्षा पर। 100 करोड़ का मंदिर बना रहा हूं केवल गीता की शिक्षा पर। आप संडे को आइए, हजारों लोगों को हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। भौतिक जगत में कोई बेटा बेटी की शादी करता है, पूरे जीवन इकट्ठा करता है, तब करोड़ 2 करोड़ अपने जीवन में 30-40 साल बाद अपना खर्च कर लेता है। और यहां गीता की शिक्षा पर, भागवत की शिक्षा के बल पर ही हजारों लोगों को महीने, साल में कम से कम 3-4 प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिनमें 10 हजार लोगों को पूरा प्रसाद होता है और भव्य आयोजन होते हैं केवल गीता की शिक्षा से। तो ऐसा नहीं है। और ये गीता की शिक्षा खाली भरण पोषण नहीं करती है, आपके जीवन को जीने की कला सिखाती है। तो मेरा केवल इतना निवेदन है, हम समझें क्या है गीता, क्या है आध्यात्म, क्या है हमारे धर्म ग्रंथ, क्या है हमारा धर्म। हम लोग उसको टाइम ही नहीं देते। और जब से अंग्रेज आए और उन्होंने हमें समझा दिया कि सब काल्पनिक है, माइथोलॉजी बोल दिया, और हमें भी पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता, तो हमको लगता है सब बेकार है। अगर आप मुझे बताओ, आप मुझे मेडिकल का कोई किताब दे दो और मुझे समझ नहीं आए और मैं कहूं सब बेकार है, तो क्या ठीक बात है? आप बताओ। तो आप कहोगे क्या पागल आदमी है, इसको खुद नहीं पता है, इसने पढ़ा नहीं टीचर की गाइडेंस में, MBBS किया नहीं है, MD किया नहीं है, इसलिए कुछ नहीं पता इसको। सेम ऐसे ही आप गीता को पढ़ते नहीं हो गाइडेंस में, भागवत को पढ़ते नहीं हो गाइडेंस में, तो आपको पता नहीं चलता क्या है वास्तविकता। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि मैं कौन हूं, मैं और मेरा। ये शरीर मेरा है, शरीर मैं नहीं है। और हम डेली बोलचाल में बोलते हैं मेरा हाथ, मेरा सर, मेरा पैर, मेरा शरीर। हम कभी ये नहीं बोलते मैं शरीर, हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर। तो शरीर मेरा है, तो मैं कौन है? आत्मा। अच्छा, आप सबने इतना तो सुना ही होगा, आत्मा अजर अमर है, आत्मा सदा से है और सदा रहेगी।
तो सदा से कौन है और सदा से कौन रहेगा? आत्मा मतलब मैं। तो मैं सदा से हूं और मैं सदा रहूंगा। ये शरीर सदा से नहीं है और न ये शरीर सदा रहेगा। लेकिन चूंकि हम लोग शरीर और आत्मा में भेद ही नहीं कर पाते, तो हमें आध्यात्म की कोई जरूरत ही नहीं है। हम तो केवल शरीर की सोच तक सीमित हैं, जब से जन्म लिया है और मृत्यु तक, बस इससे आगे पीछे का कोई चिंतन ही नहीं है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया अपने आप को जानिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब लोग अगर अपनी गीता को समझेंगे और गीता को समझाएंगे तो ये समाज में अपने धर्म के प्रति, अपने धर्म ग्रंथों के प्रति लोगों की भावनाओं में बदलाव आएगा। जब पढ़े लिखे लोग बात करते हैं तो लोग उनकी बात को सुनते और समझते हैं। जैसे हमारे धन्वंतरी प्रभु डॉक्टर हैं, आपकी पत्नी, दोनों लोग डॉक्टर हैं, दोनों के दोनों सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 16 माला का हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। ऐसे ही हमारे भावना कपूर माता जी बैठी हुई हैं, उनके पति डॉक्टर अंकित कपूर स्पर्श क्लिनिक गोमती नगर में, आप लोग जानते होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 16 माला नाम जप करते हैं। उनका भी रूटीन वही है जो आपका है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं लखनऊ वासी नहीं हूं, मैं भारतीय नहीं हूं। ये शरीर की पहचान। और शरीर कब तक है आपके पास? ये जो शरीर है आपके पास, ये आपके पास कब तक है? कब तक सांसें चल रही हैं? कुछ पता है क्या? मेरी सांसों पे कंट्रोल है? कभी भी सांसें बंद हो सकती हैं कि नहीं? कोई भी कारण बन सकता है कि नहीं शरीर नष्ट होने का? हम घर से निकल करके आए हैं, घर वापस पहुंच जाएंगे, इसकी गारंटी है? हम लोग रोज अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, और सुनने को मिलता है बस गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, बस एक गड्ढा आया उसमें चले गए। अच्छा, बेचारा आज अखबार में छप गया, कल वो भी सोचता है, कोई टेंशन नहीं अपने को। ऐसे हम लोग भूले हुए हैं। हमको लगता है अरे अभी थोड़ी मरने वाले, अभी तो अपने पास 20-30 साल हैं, और जब मरेंगे तब देखा जाएगा। और ज्यादा हो तो बोलते अरे सब मरेंगे तो मैं भी मरूंगा, क्या फर्क पड़ता है, उसमें कौन सा इतनी विचार करने वाली बात। अरे सब मरते, अपन भी मर जाएंगे, जब तक हैं तब तक पाप करें, जब तक हैं तब तक जो चाहें सो करें, जो अच्छा लगे सो करें। तो वास्तविकता में हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, और इसके प्रमाण हैं। देखिए, अगर आप कुछ खोजोगे तो प्राप्त कर पाओगे, लेकिन आपको उसमें समय देना होगा। एक बार एक व्यक्ति मुझसे बोला, क्या आप आत्मा करते हैं, आत्मा आत्मा करते हैं, परमात्मा करते हैं, क्या आपने आत्मा परमात्मा को देखा है? तो आप कहेंगे प्रश्न तो जायज है, बताइए आपने देखा है कि नहीं देखा है? तो मैंने कहा मैंने देखा है, लेकिन तुम इसको विश्वास कर लो। बोले अरे बस ठीक, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो फिर मैंने उसको उदाहरण दिया। मैंने कहा अभी कोरोना आया था, कोविड आया था, आपने कोरोना को देखा था? तो बोले नहीं। तो फिर इसका मतलब कोविड नाम की चीज ही नहीं थी? तो बोले नहीं था, ओमिक्रॉन था, डेल्टा था, ये था, वो था। तो मैंने जब तुमने देखा नहीं तो कैसे कह सकते हो? तो बोले हमने नहीं देखा, लेकिन डॉक्टर साइंटिस्ट ने तो देखा। तो हमने कहा तुमने क्यों नहीं देखा, उन्होंने क्यों देखा?
तुमने इसलिए नहीं देखा कि तुमने उस वायरस पर 20-25 साल नहीं दिए। उन डॉक्टर, उन साइंटिस्ट ने 20-25 साल दिए हैं वायरस को समझने में, तो वो देख पाए, वो समझ पाए इसमें बदलाव हो रहा है, ये है वो है, क्योंकि आपने टाइम दिया है उसको। आत्मा को आपने टाइम दिया है, परमात्मा को आपने टाइम दिया है। क्या वायरस जितनी गंभीरता से परमात्मा को समय दिया है? एक वायरस को आप 20-25 साल देते हो और वायरस को नहीं समझ पाते हो, और आप परमात्मा को समझना चाहते हो 2 मिनट में या 2 घंटे में। क्या पढ़े लिखे लोग मूर्खता करते हैं। हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। हम जो समझते हैं, आप निश्चित रूप से आप अपने अपने फील्ड के धुरंधर हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप सब में धुरंधर नहीं हैं, इस बात को मानिए। जैसे मैं स्वीकार कर रहा हूं, आप मुझसे, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके पास ही आऊंगा, क्योंकि आपको आपके फील्ड का अनुभव है, आपने उसको समय दिया, आपने उसको पढ़ा है, आपने उसको समझा है। तो ऐसे ही मेरा निवेदन है, आत्मा को समझिए, अपने आप को समझिए, परमात्मा को समझिए, अपनी सनातन संस्कृति को समझिए, अपने धर्म ग्रंथों को समझिए, आपके जीवन को दिशा मिलेगी। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, ये 1 घंटे में कुछ होने वाला नहीं है। तो हम शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। भगवत गीता में 2 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान समझाते हैं, देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्त्र न मूयते। जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर इस शरीर को छोड़कर के दूसरे शरीर में चला जाता है। भगवत गीता 2 अध्याय 13वां श्लोक। अब इसको कैसे समझें? देहांत तो आप सबने सुना है, आप सबके सामने हुआ भी होगा कई। देहांत का मतलब क्या होता है? देह का अंत। कभी आत्मांत सुना है? शब्द सुना है ऐसा? क्या सुना है? देहांत। लेकिन चूंकि आप अपने को देह मानते हो, इसलिए आप सोचते हो आप मर जाओगे। आप नहीं मरोगे, आप हमेशा से हो, हमेशा रहोगे। लेकिन जो आपने देह में आत्मबुद्धि रख ली है, इसलिए आपको लगता है कि आप मर जाओगे। हम मरने वाले नहीं हैं, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो ये 2 अध्याय में भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार से, इसको ऐसे समझिए आपको और क्लियर होगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इसको आप फील करिए। आपकी देह, क्योंकि कई बार हम लोग तर्क करते हैं ना, जब देहांत हो जाएगा, मर गए तो किसने देखा, कैसे माने, कैसे विश्वास करें। तो ये श्लोक उन्हीं लोगों के लिए है, तर्क के साथ समझाने के लिए है कि इसी जीवन में आपके कई देहांत हो चुके हैं, लेकिन आपका अंत नहीं हुआ है, देह का अंत हुआ है। आप शैशवावस्था में थे तो आपकी देह छोटी थी कि नहीं थी? आप मां की गोद में लेटे रहते थे कि नहीं? घुटनों घुटनों चलते थे कि नहीं? देह कैसी थी आपकी? छोटी सी थी। आप वही थे। और शैशवावस्था से जब आप बाल्यावस्था में आए, तो शैशवावस्था वाली देह का अंत हुआ कि नहीं हुआ? और आप तो जानते हैं शरीर कितने समय में पूरा बदल जाता है। कोशिकाएं आप लोग ज्यादा जानते हो, मेरा विषय नहीं है इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता है। तो शैशवावस्था वाली देह से जब आप बाल्यावस्था में आए तो शैशवावस्था वाली देह का अंत हो गया, लेकिन आप वही हो।
फिर बाल्यावस्था से आप किशोरावस्था में पहुंचे तो बाल्यावस्था वाली देह का अंत हो गया, लेकिन आप वही हो। और बाल्यावस्था से आप किशोरावस्था से आप प्रौढ़ावस्था में हो, शरीर बदल गया, किशोरावस्था वाली देह का अंत हो गया, लेकिन आप वही हो। और प्रौढ़ावस्था से अभी आप वृद्धावस्था में चले जाओगे, ये प्रौढ़ावस्था भी नष्ट हो जाएगी, देह का अंत हो जाएगा और वृद्ध हो जाओगे, लेकिन देह प्रौढ़ा वाला नष्ट हो गया, लेकिन आप वही हो। ऐसे ही जब आप वृद्ध हो गए और शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, तो इस शरीर को छोड़ करके आप दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाओगे, आप वही रहोगे, देह नष्ट हो जाएगी। तो इसी जीवन में मेरे कई देहांत हो चुके हैं, कई देहों का अंत हो चुका है। फिर कौन सी देह की आप चिंता कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो? और जो याद नहीं रहने की प्रॉब्लम है वो इधर भी है। शैशवावस्था में कितने लोगों को याद है कि आप क्या क्या करते थे, क्या बात करते थे? किसी को याद है? शैशवावस्था वाली देह छूट गई, शैशवावस्था की यादें भी छूट गई। पूर्व जन्म की देह छूटी, पूर्व जन्म की यादें छूट गई। बाल्यावस्था से आप प्रौढ़ावस्था में आए, बाल्यावस्था किशोरावस्था के शरीर छूट गए, बाल्यावस्था की यादें भी छूट गई। तो आपको याद नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आप बाल्यावस्था में थे नहीं। आपको याद नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि आप किशोरावस्था में नहीं थे या आप शैशवावस्था में नहीं थे। आपको याद नहीं है कि आप मां के गर्भ में नहीं थे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मां के गर्भ में नहीं थे। आपको याद नहीं है कि मां के गर्भ से पहले आप बूढ़े थे, बाद में मरे थे, तब मां के गर्भ में आए थे, तो इसका मतलब यह नहीं है आप पहले बूढ़े थे नहीं। अब आपने नहीं पढ़ा, ये आपकी गलती है। जैसे अगर मुझे कोई बीमारी हो जाए और मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरी गलती, मैंने वो शिक्षा नहीं ली है, तो मुझे आपकी मदद लेनी पड़ेगी। तो हम सबको ये समझना चाहिए और हमें कभी भी साइंस पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है? आप मुझे बताइए, क्या साइंटिस्ट पूर्ण है? हम ही लोग पहले के समय में कुछ दवाइयां लिखते थे, आज वो सब बंद हो चुकी हैं, बैन हो चुकी हैं। हमने ही बंद कर दिया उनको लिखना। तो पहले क्या कर रहे थे? क्या किसी को हम जानबूझ के थोड़ी मार रहे थे भाई? जब जो रिसर्च आई थी, जब हम जो समझ रहे थे, जो हमने पढ़ा था, तब हम वो कर रहे थे। अब हमें पता चला इससे तो नुकसानदायक, इससे तो बॉडी पे ये प्रभाव आ रहे हैं, तो हमने उसको बंद कर दिया। देखो, मैं आपको एक बात बोलूंगा, जो भौतिक शिक्षा है ना, ये स्थिर नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये बदल रही है। अगर 50 साल पहले के इलाज में और 50 साल बाद की आपकी शिक्षा में, मेडिकल शिक्षा में देखें तो बहुत अंतर आया है, और आने वाले 50 सालों में फिर बहुत बड़ा अंतर आएगा। लेकिन गीता की शिक्षा वही, आपके दादा के दादा ने वही गीता पढ़ी थी और आपके नाती के नाती भी वही गीता पढ़ेंगे। एक शब्द भी इधर से उधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य है। अब हम नहीं उसे समझ पा रहे, ये मेरी प्रॉब्लम है। हम उसे टाइम नहीं दे रहे हैं, हम उसको नहीं गंभीरता से ले रहे हैं, ये हमारी व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है। तो वास्तविकता में हम लोग शरीर नहीं, हम कौन है? आत्मा है। अब इसको और थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं, लेकिन मैं फिर आपको बोलूंगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, आप अपनी शिक्षा से इस शिक्षा को कंपेयर मत करना, वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इस शिक्षा को इसी शिक्षा से समझोगे तो आप इसको, जैसे फिजिक्स को फिजिक्स के ऐसे समझोगे तो फिजिक्स समझ जाओगे, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री से समझोगे तो समझ में आ जाएगी। केमिस्ट्री में फिजिक्स मत लगाओ, फिजिक्स में केमिस्ट्री मत लगाओ, आध्यात्म में भौतिक मत लगाओ, भौतिक में आध्यात्म मत लगाओ। फिर समझते हैं, इस संसार में हम जो कुछ देखते हैं, कौन देखता है? आंखें देखती हैं। डॉक्टर हो गए आप लोग, भाई देखो ठीक नहीं है ये ना। फिर विचार करो, कौन देखता है? हाँ, मैं देखता है। आप क्या बोलते हो?
अपने स्टाफ को देख करके, आंख ने देखा तुमने सही से कैंची नहीं रखी है, आप क्या बोलते हो? मैंने देखा तुमने ये कार्य ठीक नहीं किया है। यानी देखने वाला कौन है, मैं कि आंख? मैं। माध्यम आंख है, लेकिन देखने वाला कौन है? मैं। सुनने वाला कौन है? मैं। माध्यम कान है। बोलने वाला कौन है? मैं। माध्यम मुंह है। कल आपका डेड बॉडी पड़ा होगा, उसमें आंख होगा कि नहीं होगा? नाक होगा, मुंह होगा, कान होगा, कुछ सुनाई देगा? डेड बॉडियों को सुनाई देता है? कुछ देख पाती हैं बॉडियां? कुछ बोल पाती हैं? क्यों? फिर कंफ्यूज मत हो आत्मा बोल के, मैं निकल गया। शब्दों का बड़ा खेल है। आत्मा नहीं, आत्मा निकलोगे फिर सोचोगे आत्मा जैसे लीवर ऐसा कोई पार्ट है जैसे लीवर है, हार्ट है, ऐसे ही कोई आत्मा है, ऐसा नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं निकल गया। तो देखने वाला मैं था, सुनने वाला मैं था, बोलने वाला मैं था, डेड बॉडी से मैं निकल गया। हाँ, वो मैं सच्चित आनंद है, इसी को तो समझना है। जैसे बॉडी को आपने पूरा समझा है, इसमें ब्लड है, इसमें मांस है, हड्डी है, वीर्य है, मवाद है, सब आपने पढ़ा है ना इसको, तो आप इसको समझते हो। लेकिन मैं को आपने पढ़ा ही नहीं है। मैं क्या है? ये जो निकल गया ये क्या है? ये कहां से आया? यही तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप अपने को समझिए। बाइबल बोलती है कि तुमने अगर पूरी दुनिया को जान लिया और मैं को नहीं जाना तो क्या जाना? क्या हमें अपने आप को जानने का अधिकार नहीं है कि मैं कौन हूं? क्या आपके मन में कभी यह प्रश्न नहीं उठा कि मैं हूं कौन? तो वास्तविकता में जी नहीं। कहां अलग अलग है परिभाषा? आपने देखा, मैंने उसको देखा, उसने ऐसा बोला, मैंने आपको देखा, मैंने सोचा, आपको कुछ और सोचा, मैं अगर सोच रहा हूँ, आप अगर सोच रहे हैं, तो आपको मेरे मैं की जरूरत है। नहीं, इसको समझिए। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं इसको समझिए। आप सोच रहे हैं, देखिए इसको पहले मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमारे दो शरीर हैं। एक स्थूल शरीर है जो अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी से बना है, और एक मेरा सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार। जब हमारी मृत्यु होती है, अब मैं आध्यात्मिक शिक्षा के आधार पर आपको समझा रहा हूं, भौतिक शिक्षा के आधार पर शायद इसे आप ना समझ पाए। जब मेरा ये भौतिक शरीर यानी स्थूल शरीर नष्ट होगा तो जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरे साथ जाएगा, आत्मा के साथ जाएगा। और ये सूक्ष्म शरीर से जब जीवात्मा मुक्त होता है तब उसको मोक्ष बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। यानी वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों से मुक्त हो गया, तब उसे मोक्ष बोलते हैं। तो आपका सूक्ष्म शरीर अलग है, मेरा सूक्ष्म शरीर अलग है। आप अलग व्यष्टि आत्मा हैं, मैं अलग व्यष्टि आत्मा हूं। तत्व एक है। जैसे आपका शरीर, मेरा शरीर एक है। अग्नि, जल, वायु, आकाश से आपका शरीर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश से मेरा शरीर बना है। सूक्ष्म शरीर मेरा भी मन, बुद्धि, अहंकार से है, आपका भी सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार से है। और मैं यानी आत्मा वो सच्चित आनंद से बना है, और आपका भी आत्मा सच्चित आनंद से बना है, मेरा भी आत्मा सच्चित आनंद, यानी मैं भी सच्चित आनंद हूं, आप भी सच्चित आनंद है। तो हमको जब हम इसको समझेंगे तो चीजें स्पष्ट होंगी कि वास्तविकता है क्या। देखिए हर शिक्षा है ना अपनी अपनी, मैंने पहले ही बोला, हर शिक्षा की अपनी विधा है, और आप उस शिक्षा को जब उसमें समर्पित होते हो, उसमें शरणागत होते हो, उसको एज इट इज स्वीकार करते हो, फिर आप उसके परिणाम देखते हो और उसको सीख पाते हो, समझ पाते हो। तो खैर अभी हम चर्चा कर रहे हैं
कि वास्तविकता में मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा। अब इसको और थोड़ा सिद्ध करते हैं व्यवहारिक तर्कों के आधार पर, क्योंकि बुद्धि से जब समझ आएगी चीजें तभी फेत होगा, बोलने से तो फेत होगा नहीं। हम लोग संसार में कुछ घटनाएं घटते देखते हैं, आप सबने भी देखी होंगी। मैं केवल उनसे आपका कारण पूछ रहा हूं। पहले घटना की चर्चा करेंगे, कारण आप लोग बताएंगे, ठीक है। कुछ लोग धनी परिवार में जन्म लेते हैं और कुछ लोग निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं। एक व्यक्ति पैदा होते ही अरबपति बन गया, कोई मेहनत नहीं किया, कोई एफर्ट्स नहीं डाले, बस अरबपति की औलाद बना, अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया। और एक भिखारी मां की गर्भ में पैदा हुआ, अभी उसके पास 2 टाइम खाने का भी प्रॉब्लम है। ये घटनाएं घट रही कि नहीं? और ये घटना बोलते हैं। कुछ लोग शार्प बुद्धि के साथ आ रहे हैं और कुछ लोग मंद बुद्धि के साथ आ रहे हैं। कुछ शार्प बुद्धि के साथ भले ही निर्धन परिवार में आए, लेकिन अपने बुद्धि बल से पूरे परिवार को कहां से कहां ले गए। और वहीं दूसरे ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अरबपति घर में आए लेकिन मंद बुद्धि है, लार टपक रही है, हाथ ऐसे है, अपना ही शरीर संभाला नहीं जा रहा है। तीसरी घटना, कुछ लोग सुंदर शरीर के साथ आ रहे हैं जिनको बार बार देखने का मन करता है, आकर्षक व्यक्तित्व, निरोगी शरीर। और कुछ लोग कुरूप शरीर के साथ आ रहे हैं, रोगी शरीर के साथ आ रहे हैं। चौथा उदाहरण, कुछ लोग उच्च कुल में जन्म ले रहे हैं, कुछ लोग निम्न कुल में आ रहे हैं। इसके पीछे कोई मैनेजमेंट है या नहीं है? यह सब ऐसे ही हो रहा है। क्या विचार है आपका? आप सब क्या सोचते हैं? पिछले जन्म का मैं कुछ जी जी आपने जो पूछा उसका जवाब है जो सोचता हूँ। जी जी ना आप यहाँ पर मैं हूँ, शिष्ट के संचालन में हम लोग एक कड़ी है और ये रिवाज चलती रहेगी। हम अपने आप को उसका हिस्सा समझें या ना समझें, या अपने कर्म पर के सिद्धांतों पर, या पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य पापों के सिद्धांतों पर, या इस जन्म में किए हुए पुण्य पाप के सिद्धांतों पर प्राप्त होने वाली या खो जाने वाली घटनाओं को अपना समझ करके समझते हैं कि ये शिष्ट चलती है, हजारों करोड़ों साल से भी चलती थी और आगे भी चलती रहेगी, घटनाक्रम होते रहेंगे, हम उसका हिस्सा होते रहेंगे। बस समझने की बात ये है कि हम सिर्फ घटनाक्रम में प्रभु इच्छा से पैदा उसमें होने के लिए शिष्ट के संचालन के लिए आवश्यक है। दुष्टों का होना भी जरूरी है और पुण्य आत्माओं का होना भी। लेकिन कौन दुष्ट होगा, कौन सज्जन होगा, ये शिष्ट निर्धारित है। किस आधार पर? कर्म और फल सिद्धांत पर। बिल्कुल सही, बस मैं वही पूछ रहा हूं। धन्यवाद, थैंक यू। तो हम लोग बात कर रहे थे कर्म के आधार पर। तो आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे पिछला जन्म किसने देखा, अगला किसने देखा, हम तो नहीं मानते। तो अभी आप ही बता रहे हो कि भाई ये पिछले जन्म का परिणाम है, कुछ अच्छा किया है तो अच्छा भोग रहा है, बुरा किया है तो बुरा भोग रहा है। तो सिद्ध हो रहा है कि पिछला जन्म है, ये परिणाम है। और कई बार लोग मुझसे पूछते हैं ना, किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा पिछला जन्म, तो उन्हें मैं सीधा एक उत्तर देता हूं। मैंने कहा तुम वर्तमान समय में जिस परिस्थिति में हो, ये पिछले जन्म का ही परिणाम है। हमारे जीवन में कुछ नहीं है, हम पाप और पुण्य के पुतले हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप में से किसी भी व्यक्ति को पता है कि अभी आने वाले 1 घंटे बाद आपके फोन कॉल जो बजेगा उसमें आपको खुशखबरी मिलेगी या दुख खबरी मिलेगी? किसी को पता है? होता है कि नहीं होता है? सबके साथ होता है ना।
तो ये कैसे अचानक खुशखबरियां मिलाती हैं, और ये कैसे अचानक, आपका कोई कंट्रोल है खुशखबरी और दुखखबरियों पे? अगर आपका कंट्रोल होता तो खुशखबरी ही खुशखबरियां आती। इसको समझिए कृपया। जब आप समझेंगे तो समझ पाए, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। आज तो जबरदस्ती कुछ भक्त आपको पकड़ लाए हैं, कुछ ने निवेदन किया है, कुछ ने कहा कि नहीं सर चलिए, आइए बैठिए, अरे कुछ अच्छा होगा, एक अच्छा वेन्यू रखा जाए। तो हम सब एकत्रित हुए कुछ अच्छी चर्चा करने के लिए, और हमें खुशी है कि आप सब लोग इसमें भाग ले रहे हैं। जी जी, एक अमीर के यहाँ जो पैदा हुआ है, पूर्व जन्म के पुण्य पाप से नहीं, चांस से। जी, उसके माता का एक था, पिता का स्पर्म था, वो इट्स मैटर ऑफ चांस। हमें ये नहीं पता है पूर्व जन्म था या नहीं था, सिर्फ इस आधार पे हम कहते हैं कि वो अच्छे घर में पैदा हुआ है, इसलिए उसका पूर्व जन्म का। इस जन्म में आप जो कर रहे हैं, उस कर्म के आधार पे आपका इस जन्म में जो फल मिलेगा वो तय है। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। पूर्व जन्म के कारण आप आए हैं, इसलिए वो चांस हुआ है। दिस इज प्योरली हाइपोथेटिकल। ठीक है। और इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं, अगला जन्म में वो तय करेगा। ये प्योरली हाइपोथेटिकल है, ये नहीं होता है। जैसे आपने बात करी कि मैं सूक्ष्म और भौतिक, मेरा यह मानना है कि जो सूक्ष्म है, चाहे मेरा बताया मन है, अभिमान है, अगर मैं मेरे शरीर से अलग है और वो निकल जा रहा है, तो हमारा ये मानना है कि मेरा अभिमान वगैरह जो कुछ भी था वो इस शरीर के साथ। तो कोई सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग है और सूक्ष्म शरीर के साथ अभिमान जाता है, ये भी नहीं मानता। मैं मानता हूँ जो है वो स्थूल शरीर में है। अगर मैं स्थूल शरीर से अलग है तो मैं जब निकलेगा तो सब चीज छोड़ के निकलेगा, वो सूक्ष्म शरीर को लेके नहीं निकलेगा। ये दो चीजें थोड़ा सा मैं आपसे डिफर कर रहा हूँ। जी जी, नहीं धन्यवाद। आप निश्चित रूप से आप अपना विचार रख सकते हैं। जो आप समझ रहे हैं, ये जो आपने समझा है, आपने उसको बताया, लेकिन आपके समझने से या मेरे समझने से कुछ नहीं होगा। जैसे अगर कोई सिद्धांत है कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है ना, तो वो सब मानेंगे, क्योंकि वो एक शिक्षा है, वो एक सिद्धांत है। 2 और 2 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी, रसिया में भी, लखनऊ में भी, दिल्ली में भी। ऐसे ही जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो एक सिद्धांत, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर होता है। आप माने नहीं माने, मैं मानूं नहीं मानूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आपका जैसा एक प्रश्न, क्योंकि हमारे परम गुरुदेव प्रभुपाद जी रसिया में प्रचार किए, अमेरिका में प्रचार किए, और उन लोगों को प्रचार किए जिनको कुछ पता ही नहीं है, तो बड़े प्रश्न आते थे। एक बार उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि देखो जी, आप ये भगवान भगवान बोलते हो और आप इतना 4 बजे उठते हो, माला करते हो, नाचते हो, कूदते हो, ये सब करते हो, मान लो तुम मरे और तुम्हें पता चला भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो तुम्हारा तो सारा मेहनत बेकार हो गया। तो प्रभुपाद जी बोले, बात तो ठीक है। बोले लेकिन तुम जरा गौर करो, मैं क्या करता हूं, मैं सुबह उठता हूं, नाचता हूं, गाता हूं, प्रार्थनाएं करता हूं, प्रसाद पाता हूं, भगवान को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाता हूं, भगवान को भोग लगाता हूं, प्रसाद पाता हूं, हम हंसते हैं, बोलते हैं, चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, गाते हैं, हंसते हैं। तो मान लो भगवान नहीं हुए तो मेरा कोई लॉस नहीं है, लेकिन तुम सोचो कि अगर भगवान हुए तो तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि तुमने तो पता नहीं क्या क्या किया है। देखिए, अगर किसी शेर के आगे खरगोश आता है और शेर के भय से खरगोश आंख बंद कर ले, तो खरगोश बच जाएगा। हम सत्य से आंख बंद कर सकते हैं क्योंकि हमारी इच्छा है। भाई आप माने या नहीं माने, यह आपका विचार है, आप मान सकते हैं और आप जैसा मानेंगे, मैं आपको जबरदस्ती थोड़ी मनवा सकता हूं।
लेकिन सिद्धांत तो सिद्धांत है। तो मेरा एक निवेदन है, हम लोग चर्चा कर लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर बाद में ले लें, तो मुझे लगता है शायद। सर मानने की बात नहीं है जी, मतलब मैंने ये कहा कि आप हमें समझाइए। हाँ बिल्कुल ठीक, मानने की बात नहीं है, हाँ सिद्धांत की बात समझना चाहते हैं, मेरे सिद्धांत से ज्यादा हाँ ठीक है, आपका सिद्धांत अलग है, आप मुझे समझाइए। हाँ, जी, मानने की बात नहीं है। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। तो मैं वही समझा रहा हूं कि दो शरीर है, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये हमारे शास्त्र बता रहे हैं, है ना। उसमें स्पष्ट बताया गया कि सूक्ष्म शरीर अलग है, स्थूल शरीर अलग है, और मैं यानी आत्मा अलग है। हम लोगों को तो ये भी ज्ञान नहीं है कि इस लोक से ऊपर भी कोई लोक है और वहां कुछ है कि नहीं है। अभी हम अपनी, क्योंकि हमारी नॉलेज पूरी साइंस पर आधारित है, साइंटिस्ट पर आधारित है, और साइंटिस्ट अपूर्ण हैं, आप सब मानते हो, तो आप उनकी बात पर इतना विश्वास क्यों करते हो? भाई आज से कुछ समय पहले साइंटिस्ट क्या बोलते थे? अपने ब्रह्मांड एक है, कुछ साल पहले, और आज बोलते हैं नहीं, अनंत ब्रह्मांड है। पहले बोलते थे एक ही सूर्य है, आज बोलते हैं कई सूर्य हैं। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, चीजें हमें पता चल रही है। तो जितना हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हम जैसे अभी साइंटिस्ट लगे हुए हैं मंगल पे जीवन नहीं है, यहां भी गए वहां जीवन नहीं है। अरे तुम मंगल बुध बाद में करो, तुम भारत में ही, इस पृथ्वी पे ही पता लगा लो, भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते हैं। आप में से कितने लोग प्रेत को मानते हैं? केवल जो मानते हो 100%, केवल वो विश्वास, वो हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है। बकाया लोग नहीं मानते, ठीक है। क्यों नहीं मानते? बोले हमारी तो भेंट हुई नहीं है, क्योंकि हमारी मुलाकात हो, हमारी बातचीत हो, साथ डिनर करें तो विश्वास करें कि हाँ भाई मैंने लंच किया था प्रेत के साथ। लेकिन वास्तविकता में सब कुछ है, जिन्हें अनुभव है। आपके ही डॉक्टर हैं, मेरे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये हाथ खड़ा कर रहे हैं क्योंकि इनके अनुभव में है, इनकी नॉलेज में है। अब मेरी नॉलेज में नहीं है, अब मेरी नॉलेज में नहीं है इसका मतलब वो नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। हमें नॉलेज लेनी है, और अगर हम नॉलेज लेंगे तो हमको सब कुछ पता चलेगा कि वास्तविकता में क्या है और क्या नहीं है। लेकिन हमें समझना, देखिए मैं आपसे पहले ही बोला था, मैंने शुरुआत करते ही बोला था, आप मुझसे ये अपेक्षा मत रखना कि मैं आपको 1 घंटे में सब कुछ सिखा दूंगा। टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर आप सीखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप सीख सकते हैं, लेकिन आपको समय देना होगा। जैसे आपने अगर जिस विद्या में आप हैं इसमें आपने समय दिया, तब आप सीख पाए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि ये चीज क्लियर हुआ कि हम शरीर नहीं, हम कौन हैं? आत्मा है, और हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। हम जो चर्चा कर रहे थे कि ये घटना घटती है, कोई धनवान परिवार में जन्म ले रहा है, कोई निर्धन परिवार में दे रहा है, कोई सुंदर शरीर के साथ आ रहा है, कोई कुरूप शरीर के साथ आ रहा है, कोई अच्छी बुद्धि के साथ आ रहा है, कोई मंद बुद्धि के साथ आ रहा है। इसका कारण उसके कर्म है। जब भविष्य की बात आती है तब हर व्यक्ति, हर बुद्धिमान व्यक्ति अपने भविष्य की तैयारी करता है कि नहीं? लेकिन हमारी समझ में भविष्य से आशय क्या है? जब से शरीर जन्म लिया और जब तक मृत्यु न हो। मृत्यु के बाद के भविष्य का कितने लोग तैयारी कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। कुछ लोग हैं, 3-4 लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और बकाया लोगों को कोई खबर ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं। और मैं अक्सर काफी जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोग हैं, मैं उनसे चर्चा करता हूं अक्सर, अलग अलग लोगों से, तो मुझे उत्तर मिलता है कि वास्तविकता में वो शरीर तक ही अपनी सोच रखते हैं, या ज्यादा से ज्यादा नाम तक सोच रखते हैं। एक बार ऐसे ही एक हमने फेमस शख्सियत से प्रश्न किया
वो पति पत्नी हमारे पास आए मंदिर में, तो हमने उनसे केवल एक सिंपल सा प्रश्न किया, मैंने कि आप क्या सोचते हैं, इस शरीर के बाद आप हैं या नहीं हैं? यानी आपकी डेड बॉडी नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, उसके बाद आप हैं कि नहीं हैं? तो बोले प्रभु जी मैं अच्छे काम किए होंगे तो अच्छे नाम के रूप में जाने जाएंगे, बुरा काम किया होगा तो बुरे नाम के रूप में जाने जाएंगे, मैं तो नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कि मैं आपको आपसे मिलवा दूंगा, आपको आपका अगला पिछला दिखा दूंगा। तो बोले क्या ऐसा संभव है? मैंने हाँ। तो बोले हम मिलेंगे, हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग 1.5-2 घंटे चर्चा किया, और जब चर्चा होने के बाद वो मुझे बोले मैंने कभी इस दृष्टिकोण से जीवन को देखा ही नहीं, कभी इस दृष्टिकोण से हमने सोचा ही नहीं। और गीता के अलग अलग श्लोकों को, एक एक श्लोक तो हम ऑनलाइन सिखा ही रहे हैं। तो दूसरे अध्याय का आज रविवार को मैंने सुबह लिया था 46 श्लोक। तो जो इससे पहले के श्लोक हो चुके हैं वो आपको YouTube पे मिल जाएंगे। तो आप गीता, भगवत गीता यथारूप, जो कि प्रभुपाद जी द्वारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय का प्रमाणित ग्रंथ है, पूरे विश्व में 80 से अधिक भाषाओं में प्रकाशित है। और आप देखते हैं रसिया में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में सोशल मीडिया के माध्यम से लोग तिलक लगाए नाचते हैं, गाते हैं। उनको ये परिवर्तन लाने वाला एकमात्र ग्रंथ भगवत गीता, यही भगवत गीता। इसकी टीका इस्कॉन के संस्थापकाचार्य हमारे परम गुरुदेव के गुरुदेव, हमारे गुरु जी के गुरु जी परम गुरुदेव शील प्रभुपाद जी ने इसकी टीका लिखी। और ये गीता इतना सटीक समझाती है आपको, शास्त्र सम्मत, कुछ मनगढ़ंत नहीं मिलेगा आपको। अगर आप इसको पढ़ेंगे और गाइडेंस में समझेंगे तो आप सब समझ पाएंगे। तो हर संडे 9:30 से 10:30 आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा उसमें आपको लिंक आ जाएंगे। और यूट्यूब पे आप जाओगे, आपको इनविटेशन कार्ड भेजा ही गया है जिस पे नाम लिखा है अपरमेश रामदास, वो आप डालोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। तो आप उसमें आकर के, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा डायरी पेन लेकर के। अब देखो, फिर मैं आपको थोड़ा आपको इशारा करता हूं आपकी ओर। आध्यात्मिक शिक्षा को आप में से किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। आप कभी किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी ट्यूशन में, किसी यूनिवर्सिटी में बिना डायरी पेन के गए? बताइए, नहीं गए ना? और किसी सत्संग में डायरी पेन लेके गए? क्यों? क्योंकि इधर कुछ सीखना नहीं है, उधर सीखना होता है। आज आपको पता था कि हम लोग गीता पे चर्चा करने वाले हैं, क्या डिस्कशन होगा। अभी हम लोगों ने 1 घंटे चर्चा किया है। शायद अगर बोलने को बोला जाए तो आप 10-15 मिनट चर्चा कर पाए, लेकिन बहुत सारे विषय हैं जो कि आपके दिमाग में नहीं रहेंगे। तो हम लोगों को हमेशा पॉइंट नोट करने चाहिए अगर हमें कुछ सीखना है तो हर संडे आपको डायरी पेन लेकर के बिल्कुल ऐसे ही सीखना है जैसे मैथ सीखा है। और जैसे मैथ को आप टीचर से करेक्ट कराते हो, ये ठीक है कि नहीं है, मैंने गलत तो नहीं किया है, ऐसे ही गीता को जब आप पढ़ोगे और समझोगे तो जो आप समझ रहे हो वो सही समझ रहे हो या गलत समझ रहे हो, इसको आपको समझना होगा, तब आप बारीकी से समझ पाओगे। इतना सहज नहीं है। मैंने बोला ना, आप मुझे डॉक्टर बना दो, कितने साल बनाओगे बताओ? संभव है? टाइम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ऐसे ही आपको भी गीता में समय देना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, आत्मा एक्चुअली जो संस्कृत शब्द में आत्मा शब्द को शरीर के लिए भी प्रयोग किया जाता है कई जगह। शरीर को लिए भी आत्मा का प्रयोग होता है, मन के लिए भी आत्मा का प्रयोग होता है, और आत्मा के लिए भी आत्मा का प्रयोग होता है। तो जब हम लोग, कई लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं ना। अभी जैसे मैंने पूछा मैं कौन हूं, तो शरीर को मैं बोला बहुत लोगों ने।
तो यानी शरीर को आत्म मान रहे हैं, जबकि शरीर आत्म नहीं है। तो आत्महत्या का मतलब आत्मा की हत्या नहीं हुई, आत्महत्या का मतलब है उसने अपने इस शरीर को नष्ट कर दिया, यानी उसने अपने इस जीवन को नष्ट कर दिया, आत्महत्या। तो आत्महत्या का मतलब वो नहीं है कि आत्मा की हत्या हुई, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया और मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया भगवत गीता को पढ़िए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और इससे क्या लाभ होगा, गीता को पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान हो जाता है, वो अपने किए हुए प्रत्येक कर्म के प्रति जिम्मेदार हो जाता है। उसको लगता, वो समझ जाता है कि मैं जो अच्छा कर रहा हूं या जो मैं बुरा कर रहा हूं, इसका परिणाम मुझे ही मिलने वाला है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लेगा। तो ये एक ऐसी शिक्षा है जिस शिक्षा को लेके एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। भौतिक शिक्षा में ये सामर्थ्य नहीं है। भौतिक शिक्षा आपको शार्प बना सकती है, आपको प्रोफेशनल बना सकती है, लेकिन वास्तविकता में अगर आपको चरित्रवान बनना है, गुणवान बनना है, दैवी गुणों से संपन्न होना है, तो आपको अपने धर्म ग्रंथ भगवत गीता को पढ़िए और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। बच्चों को बचपन से शिक्षा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें और आपके प्रति उनका समर्पण बढ़े, आजकल स्कूलों कॉलेजों में क्या हो रहा है आप विचार करिए। आप लोग अच्छा खासा फीस देते हो, अच्छा खासा अपने बच्चे को स्ट्रेस देते हो और आपका बच्चा आपके खिलाफ तैयार हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि उसको इस मॉडर्न एजुकेशन में ये शिक्षा ही नहीं दी जा रही कि माँ बाप का तुम्हारे जीवन में क्या योगदान है। ये माँ बाप अपनी कितनी इच्छाओं को त्याग करके तुम्हारी खुशी के लिए दिन रात लगे हुए हैं और तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। ये शिक्षा स्कूल में नहीं दी जा रही आज। तो बच्चों के अंदर कोई भावनात्मक कृतज्ञता का भाव माता पिता के प्रति होता ही नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में जब वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। जैसे पशु समाज, पशु में किसी पशु को आपने देखा है कि माता पिता को केयर कर रहा हो कोई? पशु समाज में क्या आपने कभी देखा है कि कोई गुरु का सम्मान कर रहा हो? कोई कुत्ता जा रहा हो, बोले ये मेरे कुत्ता, ये गुरु है मेरा, कभी देखा आपने? कोई युवा कुत्ता बूढ़े कुत्ते को कंधे पे रखा के ले जा रहा हो, मेरे पिताजी हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की है मेरे लिए? नहीं। तो आज का जो समाज है ये पशु समाज बन चुका है, क्योंकि वो संस्कार भी नहीं हो गया है। वो अपने माता पिता, गुरु, भगवान, इसका कोई नॉलेज ही नहीं है उसे कि इनका क्या ऋण है, इनकी क्या स्थान है, इनकी क्या वैल्यू है, पता ही नहीं। तो अगर हम अपने जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा को ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भौतिक शिक्षा के साथ साथ भौतिक सुविधाओं के, देखिए मैं भौतिक सुविधाओं का विरोधी नहीं हूं। आप खूब अच्छा धन अर्जन करिए, खूब अच्छी भौतिक शिक्षा लीजिए, खूब भौतिकता में तरक्की करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने आध्यात्मिक शिक्षा को जरूर गंभीरता पूर्वक कुछ समय दीजिए। मेरा केवल इतना निवेदन है। आप सबका पुनः आभार, धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, शील गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।